क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। श्री गुरुंकर अपूर्व गायत्री उच्चारण करिवा मात्रे शरीर भितरे अपूर्व प्रकंप आसे। सद्गुरुदेव स्वयं दंडायमान हुवंती हृदकंदर रे। जैन धर्मर कथा और साहित्य भितरे आमे आमर भागवतर महाभारतर विभिन्न चरित्र मानक विभिन्न देवादेवी मानक मध्य आमे दर्शन करिबा। तेणु ये गोटे समांतराल कथा आमरी कथा किछि गोटे अलगा कथा नुहे, किंतु सेठी रहिछि कठोर व्रत आचरण। आमे गला बाट देई कोनोसी प्रकार चलई नेला परी आमे गोटे कथा शुणे। आमर सनातन संस्कृति रे कहा जाए स्वच्छंद धर्म, कठोरता नहीं। कठोर उपवास धर गोटे जगह कहा जाए, आम कहे नाई नाई उपवास न कले चलो, पानी मंदे मंदे पीकरी यही भाव में जीवन अतिवाहित कर। जी पानी रे चलई पारानी सागुदाना गंडे बतुरेकी खाओ, नाई सागुदाना हैनी अन्न टिके खाओ, घीओ नहले चलो। अर्थात आम स्वच्छंद धर्मर आश्रय नहीं बेले जैन धर्म रे कठोर व्रत आचरण। संध्या गड़ीगला जल सुद्धा आउ सन्यासी माने पान करिवे नाही। तेणु ये कठोर व्रत आचरण को आमे व्रत आचरण कथा को जदि चर्चा को आनिबा, 5 अणुव्रत बा 5 महाव्रतर कथा जदि चर्चा को आनिबा, ताहले अपरिग्रह व्रतर कथा आमे चर्चा करुथिले। अपरिग्रहर अर्थ होउची निजर जेतिकी आवश्यक सेतिकी ग्रहण करिवो, ताठारु अधिक संग्रह करिया पई चेष्टा करिवो नाही। किंतु सबुठारु बड़ी मधुर और आश्चर्य कथा हला, ये सारा पृथ्वीर 60% हीरा व्यवसायी होचंती जैन। एते धनी एते प्राचुर्यवान से माने हवा पछरे कारण कौन ना, से माने तांकर जो संप्रदाय अछि परस्पर को सहाय्य करंती। किए जदि दुखरे पड़ीची, क्यार व्यवसाय चलीनी, किए क्षतिग्रस्त है, एमाने अकातरे ताकू धन सहाय्य करी तार उन्नति पाई मध्य चेष्टा करंती। तेणु जो समाज तैयारी करा जाइथिला, समाज भितर आम एकाठी रहिबा, परस्पर सुख दुखरे भागी हवा, जैन संप्रदाय रे से आंतरिकता बेसी भाव में देखा जाए। आउ पुणी सेठी कोटिपति घरर लोक, कोटी कोटी टंका बा संपत्तिर मालिक मालिकाणी पुओ झियो जेउ माने कैवल्यानंद प्राप्त होगा पई संकल्प कले, से माने महासमारोह रे आसंती, विराट प्रोसेशन रे अनेक धन धान्य को ग्रहण करी आसंती, बांटी बांटी आसंती। शेष रे सर्वसम्मुखरे से माने वस्त्र त्याग कर दियंती, अलंकार त्याग कर दियंती, केश त्याग कर दियंती, केश मुंडन हो जाती। भाभी पार्चंती आपण सर्वसमक्षरे शेष रे गुरुंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी सन्यास हुअंती एवं कठोर व्रत आचरण भितर रुहंती। किभली कठोर व्रत आचरण हवा दरकार से संपर्क रे गुरु परामर्श दियंती। मुनिराज अनेक कहानी कही आमको शिक्षा दियंती। अपरिग्रह संपर्क रे मुनिराज जो कहानी कहती से गोटे कहानी आसतु आज मन पकेबा। ये गोटे राज्य, जो राज्यर लुब्धक नामक, लुब्धक माने लोभी, लुब्धक नामक जने सेठ निवास करती से राज्य रे। आउ तांकर भारी आग्रह सुना संग्रह रे। सुना जेतेबेले बहुत संग्रह होईची, से ताकू कौन करिसंती ना अनेक गुड़िए मूर्ति रे से ताकू परिणत करिसंती। तांको घर को सुनार मूर्ति मानकर सजैचंती। को मूर्ति कोठी मयूर पक्षी करिसंती, कोठी सिंह पशु करिसंती, कोठी काक पिक जेते प्रकार से जानती पशु पक्षी सब करिसंती। सुनार विभिन्न पशु पक्षी मानकू तांको घरे थिबा हीरा लीला मोती इत्यादि रे मध्य सजैचंती। चकचक होईची, से गुड़ाक भारी सुंदर देखा जाउची। अच्छा, दिने कारीगर करू करू गोटे सुनार बलद दिने तैयारी कला। सुनार बलद तैयारी करि सारला परे ए ताकू निठेई निठेई पाखरु देखिले। बलदटा भारी सुंदर देखा होची, तार मांसपेशी गुड़ाक भारी टाणुआ होईची, बड़ सुंदर बलद। हठात तांग मनकू आसिला, गोटे बलद कौन करिवो? बलद सिना हले हेइथिले हले बलद चाष करिथांते, गोटाए बलद तो काम को पाइबनी। हले बलद करिवा,
हले बलद करी तांको बेकरे गोटे जुआली पकई ताको सुंदर करी सजई रखिबा किंतु आउ गोटे बलदर मूर्ति करिवा पई जेतिकी सुना आवश्यक तांको पाखरे से सुना आउ नाही तेणु तांको मन धीरे 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 दुखरे ग्रासित होबाको लागेला चिंता करि पारुचंती कहार को प्रकार चिंता बा कहार को प्रकार टेंशन बेले बेले मनीष एई भली भाबरे चिंता करे निजको धनाढ्य करिवा पई चिंता करे धनाढ्य हो गला परे विलास ए विलास कल्पना सहित जोड़ा हैछि सेथि पई आम शास्त्र रे कहा जाइछि कल्पना मूले काल थाई प्राणीता जानी न पारई किंतु कल्पना रे गोटे अलग प्रकार आनंद मिले मनीष खटरे सोई छिंडा खट छिंडा मसिणा पछे पड़ी थाउ मने मने रजा हबार कल्पना करे तेणु ये जो कहानी ये जो उत्तर भाग अच्छी आकु शुणिबा किंतु ता पूर्वरु आसंतु जड़े गवेषक को शुणिबा सनातन धर्म सहित जैन धर्मर अनेक सामंजस्य रही आमर जे वेद से उदात्त कंठरे कहती जे पशुन पाही पशु मानंकु पालन कर पशु हिंसा कर नाही जीव हिंसा कर नाही जीवे दया कर आमर धर्म रे मध्यम अच्छी धृति क्षमा दमस्तेयं शौचं इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम आमर धर्मर लक्षण रे मध्य अच्छी जीवे दया जीव प्रति दया करिबा अर्थात जीव हत्या न करिबा जीव हिंसा न करिबा ठीक अनुरूप बौद्ध धर्म रे मध्य अच्छी किंतु एहा थारु अति कठोर जीवे दया होची जैन धर्मर तेणु प्रथमे सर्वप्राचीन धर्म जो आमर बौद्ध हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म आमर सनातन धर्म रे अति स्पष्ट भाव रे जीवे दया कथा उल्लेख अच्छी तार परवर्ती मुहूर्त रे जैन माने अति कठोर भाव रे जीवे दया को अर्थात एमानंकर जो अणुव्रत अच्छी अणुव्रत रे एमाने कौनसी जीवाणु को मध्य नष्ट करिया पे चाहती नाही एपरिकी कथा कहिला बेले अनेक जीवाणु जेहेतु पाटी रे पशि मृत्युवरण करती तेणु जैन माने सदा बेले पाटी रे गोटे पट्टी बांधी बुलंती एवं रात्रि रे जेतेबेले से भोजन करती देखंतु आम हिंदू धर्म रे दिन बेलू भोजन करवा संन्यास धर्म रे अच्छी कारण कौन ना रात्रि हेले दीप जलिले से दीपर शिखारे काले कौनसी पतंग पोड़ी मरीजे ए भय थिबा हेतु सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्मावलंबी सन्यासी माने सूर्योदय हवा पूर्वरु अर्थात सूर्यास्त पूर्वरु भोजन कर दियंती सायं संध्या न हवा पूर्वरु भोजन कर दियंती ठीक देखंतु जैन माने रात्रि रे दीप न लगाई अंधार रे भोजन करती कारण दीप जलिले काले पतंग पोड़ी ही कौनसी पशु कौनसी पक्षी बा पतंग पोड़ी होई मरीजिवे ए भय तंकर थाए ए भली कठोर पंथी होचंती अणुव्रत रे ए भली कठोर तंकर थाए पद्धति थाए तंकर शैली धर्मर थाए किंतु सनातन धर्म बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म यही तीनोटी धर्मर परस्पर संपर्क रही सत किंतु जैन माने होउचंती अत्यंत कठोर पंथी अर्थात सेबाने अत्यंत कठोर भाव रे यही जीवे दया को मानती एवं पालन करती। आजिर कार्यक्रम रे आमे चर्चा करूचे जो पंचचर्या रहिचंती जैन परंपरा रे सेथिरु 4 नंबर चर्याटी होउचंती अपरिग्रह मु आपन को कही जैन कथावस्तु मान अनेक कहानी आमरी कथावस्तु आमरी सनातन चेतनार वेद वेदांत उपनिषदर प्रचलित कहानी बा कथावस्तु सह प्रायतः समान कारण कथा कौटू आसीबो ये तो सही आमरी भारत भूखंडर कहानी ना तेणु लुब्धक नामक सेठ निज बलदर आउ गोटे अनुरूप बलद प्रस्तुत करने सबु बेले चिंता करू करू राति आउ निद होनी सोई 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 राति पाही जाउची चेई चेई किंतु धीरे धीरे शरीर दुर्बल हवा को लगिलानी बलदटा केमिति हंता। अच्छा यही समय रे चतुर्मासी आसीची खूब जोरे मुसलधार वर्षा होईची 7-8 दिन अनवरत तले वर्षा होईची पाखरे थिबा नई रे पानी हो जाइची बढ़ी आसी जाइची बढ़ी पानी चारिआडे भासिलानी
एई समय रे लुब्धक किंतु धन चिंता करुचंती। धन हेले बलदटीए तैयारी करिवे, सुनार बलद। ये देखिले जे कोठू नई रे अनेक गुड़िए काठ भासी आसीछि। लुब्धक मने मने चिंता करुचंती, काठ गुड़ाक जदि संग्रह करी हंता, नई बड़ी छाड़ी गला परे बिकिले भल पैसा हंता। कारण नई बड़ी परे लोक मानक पाखरे काठ नथिबो, ओदा हो जाइथिबो। तेणु ये काठ गुड़ाक संग्रह करिवा पई एते बढ़ी पानी रे भी से पसी जाइचंती। काठ गुड़ाक गोटी गोटी करी संग्रह करी आनी कूଳରେ थौचंती। काठ बेस गदाए हेलानी, मन भी खुशी होउची। जा हूँ सुना पाइबा दिगरे बा अर्थ रोजगार करने दिगरे किछिटा तो चेष्टा कली। ए कथा को रजा और राणी झरका बाटे देखुचंती। राणी कहउचंती, हे स्वामी, बोधे ये व्यक्ति जनक अति गरीब, नहले एड़े बड़ नई बढ़ी एते मुसलधारे वर्षा घड़घड़ी बिजुली ताकू खातिर न करी ये काठ संग्रह करुचंती। रजा भी राणी को कथारे हाँ भरले कले हाँ हेइथिबो। तांकू डकेई आमे किछि धनरत्न साहाय्य करिवा। तांकू डकेई धनरत्न साहाय्य करिवा पाई जेतेबेले तांको मंत्री को रजा परामर्श देले, सेतेबेले लुब्धक हसुचंती। बोले नाई नाई आज्ञा, मु गरीब लोक नुह, आसंतु आसंतु मो घर को आसंतु। रजा जेतेबेले तांक घर को जाइचंती, आश्चर्य होइचंती। तांको घर तो नुह, ये गोटे सुनार चिड़ियाखाना, नाना प्रकार पशु पक्षी सुनारे तैयारी होइचंती। विभिन्न प्रकार रत्न पत्थर खंजाई चकचक करुचंती। राजा आश्चर्य हेले, एते धनर अधिकारी होई मध्य तुमे काठ संग्रह करुथलो बढ़ी पानी भितरु। एई समय रे सेठंक पत्नी थाली रे किछि हीरा लीला आनिचंती रजांकु उपहार देबे बोली। रजा घर को आछंती ना। लुब्धकर मन सुखी जाउची आ देखी। सी हाथ रे थालीटा धरिची, रजांकु दब न दब एई द्वंद्व अच्छी। ता भितर ता हाथ थरिबा आरंभ हेलानी, कारण मानस पटरे से भाबुची मु आकु देबी नाही। रजा कहउचंती, मु जानिछि, मु बुझी गलिनी, एते सुना थाई मध्य तुमे काठ संग्रह करुथल, अर्थ तुमे केड़े बड़ लोभी। तुम ठारे अपरिग्रह नाही, तुमे परिग्रह करिला वाला, तुमे अधिक संग्रह करिला वाला। एई समय रे रजा सेठारु विदाय नेला परे स्त्री को अनेक गाली मंद करिचंती। सेठ भितरे साइती रखिचंती धन। किछि दिन परे व्यापार करिया को जाइचंती, बहुत लाभ होइछि। फेरिला बेले समुद्र रे झड़ हेई बुड़ी जाइछि, डंगा बुड़ी जाइछि, तांको जहाज सी निजे मध्य बुड़ी जाइचंती। बुड़ी जाई जेतले मरी गले, मुनिराज कहउचंती, से मरीगला परे सी गोटे विषधर सर्पर जन्म नैचंती। जो तिर्यच जोनि कथा आपण मानक पाखरे गत पर्याय चर्चा करिथिली। से तिर्यच जोनि रे से जन्म नहीं गोटे विषधर सर्प होइचंती। कर्म कौन ना, एते गुड़िए धन मु अमल करिथिली, ए धन को छाड़ी मु जाई परिबि नाही। तेणु से सर्प रूप रे ए धन सबुर देखा चाहा करुचंती। किंतु सबु बेले सर्पटा जेतबेले जीवा आसिया कला, धनर भंडार भितरे पशिगला, तांकर जो मूर्ति सबु तैयारी करथिले ता चारिपटे बुलिला, घर लोक माने विपत्ति मणिले। शेषरे सेई लुब्धक सेठर बड़ पुओ, मझिया पुओ, सान पुओ, तीन जन जाक ठेंगा बाड़ी धरी जगी ये सापटी को पिटी पिटी मारिदेले। मला बेले लुब्धक कहूଥାଏ, अरे मु तो मो बापा, मते मारो ना। किंतु ये विषधर सर्प जे तांको बापांकर परवर्ती जन्म, एकथा सेमाने कहीं बुझिबे। आत्मरक्षा पाई सेमाने हिंस्र आचरण करी सापटी की बाड़े मारिदेले। जेतेबेले सर्पजोनि रे मध्य लुब्धकंकर लोभ छाड़िला नाही। जहाँ से परिग्रह करथिले, धन संग्रह करथिले, ता सहित तांकर एते अटैचमेंट, शेषरे तांकर नरक गति हैला। कहानीटी को एठी समाप्त करी कथावस्तु उपस्थापन छलरे मुनिराज परामर्श देले जे मनुष्य जीवन रे जेते निजर आवश्यकता को कमेई पारिबो सेते सुखी रहिबो। किंतु मनुष्य निजर आवश्यकता को सबुबेले बढ़ेइबा को चाहे। हले सार्ट पेंट रे चलिबो, दिहळ चाहे। दिहळ चाहुतिबा लोक 20 हळ चाहे। धीरे धीरे आवश्यकता एते हुए
जे ताकू रखिबा थोइबा इत्यादि रे से कष्ट अनुभव करे एपरिकी मरण उपरांत भी से सेथिरे जोड़ी ही रहे तेणु से मुक्ति पाई पारे ना कैवल्यानंद पाई पारे ना। आसंतु जड़े गवेषक को शुणा से किसी आनंद नवा। अहिंसा नीति हूँ जैन धर्मर परम नीति। अहिंसा परम धर्म। अहिंसार अर्थ है काय मनो वाक्य कहार प्रति हिंसा आचरण करवा ना। सी पशुपक्षी कीटपतंग वृक्षलता जहाँ कहले कौन प्रकार हिंसा आचरण करा क्या प्रति घृणा करानी क्या निंदा करा एवं हिंसात्मक आचरण करुवा व्यक्ति बा गोष्ठी को समर्थन करा एपरिकी कठोर जैनपंथी माने विश्वास करती जे राति रे आलुओ जलैबा बा निया जलैबा गोटे हिंसात्मक आचरण। कारण आलुओ बा निया जलैले राति रे कीटपतंग माने आकर्षित होई सेतरे आसी पोड़ी मरती जहाद्वारा तांका प्रति अन्याय बा हिंसा आचरण करा जाए बोली से माने विश्वास करती। द्वितीय नीति है सत्य। सर्वदा समस्ते सत्य कहिबे असत्य को आदर करिवे नाही। सत्यर समर्थन करिवे पक्ष नेबे एवं असत्य कहूथिबा लोक को कौन प्रकार समर्थन करिवे नाही बा असत्य को प्रोत्साहन देवे नाही। तृतीय आसीबा आस्तेय। आस्तेय है चोरी न करिबा। चोरी न करिबा अर्थ कहे साधारण जैन भिक्षु मानकु बा अनुगामी मानकु कहा जायछि जे दान दिया जाउ नथिबा पदार्थ को से माने ग्रहण करिबा नाही कारण ताहा चोरी बा चौर्य बोली विचार करा जिवो। ठीक सेही भली जैन सन्यासी मानक पई आहुरी कठोर नीति अछि जे सेमाने कौनसी दान ग्रहण करिबा पूर्व अनुमति नेबे। यह है आस्तेय। तापर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होची जे यौन सुख एवं से संक्रांतीय कार्य रु जैन सन्यासी माने निवृत्त रहिबे। किंतु गृहस्थ मानक पई ये नियम अछि जे सेमाने दाम्पत्य जीवन रे परस्पर साथी जीवन साथी प्रति अनुरक्त रहिबे, निष्ठावान रहिबे एवं विश्वस्त रहिबे। एवं शेषटी है अपरिग्रह। अपरिग्रह है कौनसी वस्तु जिनिस प्रति कौनसी आग्रह न रखिबा बा आसक्ति न रखिबा। आज कार्यक्रम रे आमे जैन धर्म संपर्क रे किछि चर्चा करूचे एवं किछि चर्चित कहानी किछि चर्चित कथावस्तु मुनि मानक द्वारा किछि सत उपदेश ए सब को आलोचना करूचे। कहीं ए सब आलोचना करूचे ना ए सबुर आलोचना द्वारा आम जीवन उपरे तार सुंदर प्रभाव पड़िबो, आम जीवन मधुर हबो। गोटे सुंदर कथा समुद्रगुप्त नामक जने मुनिराज थांती। से जंगल मध्य दे गति करुचंती। जंगल मध्य दे गति करुथिला बेले जने भील सहित तांकर देखा हुए जार नाम होची खदेसार। यही कहानी कहवा पूर्वरु टिकिया उपक्रमणिका बाकी रहीगला। उपक्रमणिकाटी होची गोटे बड़ सत्संगर आयोजन रे जने रजा पहुंची थिले एवं रजा मुनिराज गौतम को पचारुथिले जे मोर पूर्वजन्मर वर्णना किछि अछि कि मु किभଳି थिली को भଳି अवस्था थिली आज एठी पहुंची मते लागुची मु अनेक सुंदर सुंदर कर्म करिछि तेणु आपण मानक परि मुनिराजंकर मेल मते मिलुची सत्संग करिवार सौभाग्य होउची। मुनि मध्य हसी हसी रजांकर पूर्वजन्मर कहानी सर्वसमक्ष कहउछन। तेणु ये जो खदेसार नामक भील शबर जंगल भितर अच्छी ये तीर चलैबारे धुरंधर पशुपक्षी मानक मारे खाए मद मांस होउची यार मुख्य आधार। समुद्रगुप्त नामक जीन महामुनि जेतेबेले जंगल मध्य दे जानती तांको हाबुडरे ये पड़े ये ताकू कहंती बाबूरे तुमे निजर महान मनुष्य जन्म को नष्ट करुच टिके संजत ही जाउन मद मांस को छाड़ी दौन। सी हो हसुची कहे की कथा ये सब मु करि परिबिनी एगुड़ाक मोर खाद्य एगुड़ाक मोर जीवन बंचिबार कौशल मुआको केमती छाड़बी आपण जहाँ परामर्श दौरान से गुड़ाक ग्रहण करने योग्य नुहे। मुनिराज गोटे उपाय पांचिले कहले अच्छा बाबू
ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ତ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାରିକିରି ଖାଉଛ, ତମେ କାଉ ମାଂସ କେବେ ଖାଇଛ? ଦେଶାର ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିଲେ, କହିଲେ କାଉ ମାଂସ ଗୁରା କିଏ ଖାଏ? କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦିଅ, ଆଉ ତ କିଛି କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାକ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା। ବୈଦ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଏଥିରୁ ସେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କାକ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତମର ଏ ରୋଗ ଭଲ ହବ। ଏ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଥା ଦେଇଛି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ଧୀରେ 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 ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ବଡ଼ ଜୋର ହେଲେ ପ୍ରାଣଟା ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସତ୍ୟ କାହିଁକି ହେବି? ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିଲି, ଅଧିକା କ'ଣ ମୋର ଲାଭ ହେଉଥିଲା? ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇ ତ ଏଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲି, ଯେଉଁ ରୋଗ ଆଉ ଶରୀରରୁ ଯାଉନାହିଁ। କାକ ମାଂସ ଖାଇଦେଲେ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବି। ତେଣୁ ବରଂ ଏ ଶରୀରଟି ରହିବା ଯେତିକି ନ ରହିବା ସେତିକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମହାମୁନିଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଭିଣୋଇ ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବନର ଯିଏ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ ଦେବୀ, ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା ଖଦେଶାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧ, ସିଏ ନିଜକୁ ସତ୍ୟରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ କରି ସାରିଲାଣି, ଅହିଂସାକୁ ଏମିତି ତା ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କଲାଣି, ପ୍ରାଣ ପଛେ ଯାଉ ମୁଁ ସତ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଧୀରେ 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 ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି। ଇଏ ମୋର ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟ ଖୋଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାକ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଦୈବାତ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଯାଇ ସିଏ ବ୍ରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଅହିଂସ ବ୍ରତକୁ, ସତ୍ୟ ବ୍ରତକୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେବତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। এই কথা আসি তাঙ্ক ভিণোই তাঙ্কু কহিলে, কহিলে বন মধ্যে যদি দেবী কান্দুচন্তি, সি কেমিতি তম কথা জানিলে আউ একথা কহুচন্তি? খদেসার এথর কহিলে, দেখিল মু মন ভিতরে সত্যকু দৃঢ়তার সহ ধারণ করিছি, একথাকু দেবতা মানে বি জানিলেনি, মু আউ সত্য পথরু ওহরিবিনি। তাপরে তাঙ্কর জীবন ছাড়ি যাইছি, মহানির্বাণ সে প্রাপ্ত হইচন্তি, যেহেতু সে সত্য পথরে অছন্তি। তেণু কহিবার তাৎপর্য এই ছোট ছোট কাহানী ভিতরে, কথাবস্তু ভিতরে প্রেরণা କ'ଣ? ଆସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ଧର୍ମକର୍ମରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କଥାବସ୍ତୁ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୁଖରୁ। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। बेसिकली वो बोलते हैं कि हमारी जो विचारधारा है आप उनको पालन करिए, मूर्ति को पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा। आप पालन करके, उसको पालन करके जीवन में उस हिसाब से चलेंगे, वो जैनिज्म है। तो बेसिकली उस हिसाब से कैसे वो व्रतों का पालन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, सत्य और अहिंसा के अलावा एक इम्पोर्टेंट व्रत है, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह जैनिज्म कभी ये नहीं बोलता आप कमाइए मत या आप अच्छे से रहिए मत, पर जैनिज्म ये बोलता है आप कमाइए, अच्छे से रहिए, संग्रह मत करिए। आप संग्रह मत करिए, जो कि सभी धर्मों का माना जाता है कि आप संग्रह मत करिए, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। हमें इकट्ठा नहीं करना है। और एक जैन विचारधारा का एक जो सबसे कम जो लोग जानते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा, वो है अनेकांतवाद। जैन का है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या है, आइंस्टाइन जो 500 साल पहले थे, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑन द अर्थ। कुछ भी सच्चा है, ये परम सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य है परिस्थिति, काल और व्यक्ति के हिसाब से चेंज होता है। तो जैनिज्म ने यही बोला। महावीर स्वामी बोलते हैं अनेकांतवाद। आप जो कुछ बोलते हैं वो सत्य है ऐसा मत सोचिए, वो आपके लिए सत्य हो सकता है, दूसरा उसको सत्य माने, इसका आग्रह मत करिए। और अगर इस चीज़ को हम पालन कर लें तो पूरे विश्व में झगड़ा ही कहीं नहीं होगा। क्योंकि पूरे विश्व का झगड़ा, पति पत्नी से लेके देश देश का झगड़ा, अपना सत्य को मनाने का झगड़ा ही है। जब हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा सत्य नहीं है,
ये हमारे लिए है, ये सत्य यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, तो उसको हम अनेकांतवाद बोलते हैं। और इसी को अगर पालन किया जाए तो विश्व भर में शांति स्थापित की जा सकती है। कार्यक्रम तो सरी सरी आसुची, गुरु वंदन रे कथा को उपसंहार करिबा। तुम्भे पिता माता, तुम्भे बंधु सखा, तुम्भे मोह परम प्रिय, हाथ धरी मते अमोड़ा बाटरे कृपा कैवल्य दियो। हे गुरुदेव, এই কৃপা কৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া পাই ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଗୁରୁଚରଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତି ଦେଇ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।